वंस अगेन गाइस, हेलो एंड वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज की हम इस वीडियो में जो हम देखने वाले हैं वो रहेगा कि कैसे आप अपने ऑर्गेनिक मार्केटिंग की स्ट्रेटजीज को फॉलो करके अपना इंस्टाग्राम पेज आप बूस्ट कर सकते हो और कैसे ऑर्गेनिक रीच आप ला सकते हो। साथ ही साथ अपने बिजनेस की कैसे आप ऑनलाइन प्रेजेंस को इम्प्रूव कर सकते हो इंस्टाग्राम पे इन 2024। तो आज की डेट में, आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए कुछ ऐसे टॉपिक्स, कुछ ऐसे स्ट्रेटजीज लेकर आया हूं जिनको फॉलो करके डेफिनेटली गाइस आप अपने इंस्टाग्राम अकाउंट को क्या कर सकेंगे, ग्रो कर सकेंगे। तो चलिए गाइस चलते हैं हमारी इस वीडियो में। पर उससे पहले मैं आपको बता दूं, जितने भी हमारे यूजर्स के, कंटेंट कंज्यूमर के जो क्वेश्चन थे रिगार्डिंग इंस्टाग्राम ग्रो, इंस्टाग्राम पेज ग्रो, इंस्टाग्राम बूस्ट, सारी ही चीजें आपको इस पर्टिकुलर ऑर्गेनिक इंस्टाग्राम ग्रोथ वीडियो में मिलने वाली है गाइस। इसमें हम इन्हीं टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे कि कैसे विदाउट स्पेंडिंग एनी सिंगल रुपी हम हमारे इंस्टाग्राम को ग्रो कर सकते हैं। इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, बट डेफिनेटली अगर आप इन स्ट्रैटेजीज को फॉलो करोगे गाइस तो 100% आपका इंस्टाग्राम चैनल, आपका इंस्टाग्राम पेज क्या होगा गाइस, ग्रो होगा। वीडियो में चलने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि WSCubeTech आपके लिए एक कॉम्पैक्ट कोर्स लेकर आया है जिसके अंदर यही सारी चीजें हमने डीप में कवर करी है कि कैसे आप ऑर्गेनिक मार्केटिंग एज वेल एज पेड मार्केटिंग विद AI ऑटोमेशन की हेल्प से अपने बिजनेस को बूस्ट कर सकते हो। हमने इसमें केस स्टडीज, ऑर्गेनिक मार्केटिंग स्ट्रेटजीज, पेड मार्केटिंग स्ट्रेटजीज, SEO, ASO, SMO, SMM, परफॉर्मेंस मार्केटिंग, ईच एंड एवरीथिंग इसमें इंक्लूड करी है। और आपके लिए ये एक डिजाइन कॉम्पैक्ट डिजिटल मार्केटिंग कोर्स हम लेकर आ गए। तो गाइस अगर आपको एडवांस नॉलेज चाहिए, अगर आपको चीजों को डीप में जानने की इच्छा है और अगर आप अच्छा अपना अपस्किल करना चाहते हो नॉलेज को, देन गाइस यू हैव टू ज्वाइन अवर न्यू डिजिटल मार्केटिंग बैच, जिसमें आपको यही सारी इंफॉर्मेशन, यही सारी चीजें सीखने को मिलेगी गाइस। चलिए गाइस अब चलते हैं वीडियो में और जानते हैं कौन कौन सी ऐसी स्ट्रेटेजीज है, कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनको आप समझकर, जिनको आप फॉलो करके अपने इंस्टाग्राम अकाउंट को क्या कर सकते हो गाइस, बूस्ट कर सकते हो। तो चलिए एक बार फिर से हम चलते हैं हमारे वैल्यूएबल कंटेंट में, जिसको कंज्यूम करके आप अपनी स्किल को क्या कर सकोगे गाइस, अपग्रेड कर सकोगे, आप अपनी स्किल को क्या कर सकोगे गाइस, एनहांस कर सकोगे। तो चलिए अब चलते हैं हमारी इस वीडियो में। सो गाइस आप मेरी स्क्रीन पर देख पा रहे हो यहाँ पर मैंने इंस्टाग्राम, ठीक, इंस्टाग्राम से रिलेटेड जो भी यहाँ पर स्ट्रैटेजीज थी, टोटल 9 पॉइंट्स मैंने इंक्लूड करे। टाइप ऑफ कंटेंट के बारे में हम बात करेंगे, हैशटैग के बारे में बात करेंगे, एडवांस सेटिंग्स क्या है, एक्सप्लोर पेज पर कैसे अपीयर हो, इनसाइट्स, स्टोरी फॉर्मेट, स्टीलिंग फॉलोअर्स क्या होता है, स्टोरीज और एनालाइज योर डाटा। अब ये सारी चीजें क्या है और कैसे कैसे इनको फॉलो करके आप अपने इंस्टा को बूस्ट कर सकते हो, ये सारी चीजें आज हम इस वीडियो में क्या करने वाले हैं गाइस, लर्न करने वाले हैं, जानने वाले हैं। तो चलिए पहले अगर मैं बात करता हूँ टाइप ऑफ कंटेंट की, तो गाइस देखो जब भी हम हमारे कंटेंट की बात करते हैं तो मैं आपको एक चीज क्लियर कर देना चाहता हूँ। यहाँ पर मेरा मतलब सिर्फ कैनवा से या सिर्फ फ्री पिक से फोटो डाउनलोड करा और इंस्टाग्राम पे पोस्ट करा, इससे बिल्कुल भी कोई लेना देना नहीं है। अगर आप ये चीजें करोगे जो काफी पहले डैड हो चुकी है तो आपका इंस्टाग्राम ग्रो होने में काफी टाइम ले लेगा। मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि कैसे आपको एक स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग जाना है और आपको किस तरह का कंटेंट रखना है। चलिए अब यहाँ पर टाइप ऑफ कंटेंट में मैंने यहाँ पर कुछ पॉइंट इंक्लूड करे, जैसे रील्स और पोस्ट। देखो गाइस यहाँ पर ना 3-4 तरह के फॉर्मेट होते हैं, 3 तरह के फॉर्मेट होते हैं बेसिकली। रील होता है आपका, पोस्ट होता है और क्या होता है, लॉन्ग वीडियो होता है। अब लॉन्ग वीडियो को इतना ज्यादा कोई कंज्यूम करता नहीं है क्योंकि लॉन्ग वीडियो के लिए हमारे पास यूट्यूब है, राइट। सबसे ज्यादा लॉन्ग वीडियो का रिस्पॉन्स, सबसे ज्यादा लॉन्ग वीडियो का नेटवर्क आपके यूट्यूब पे। इंस्टाग्राम पे लोग क्यों शिफ्ट होते हैं, इंस्टाग्राम पे यूथ को, यहाँ पे जो ऑडियंस है उसको क्या चाहिए, शॉर्ट टर्म कंटेंट चाहिए, जिन्हें वो स्क्रॉल करके अपना टेस्ट ऑफ कंटेंट क्या कर सके, चेंज कर सके, अलग अलग कंटेंट, अलग अलग टाइप का कंटेंट टेस्ट कर सके, राइट। इस तरह की ऑडियंस है आपकी इंस्टाग्राम की। तो यहाँ पर मैंने लॉन्ग वीडियो को थोड़ा अवॉइड करा है। यहाँ पर जो हमने 2 पार्ट कंसीडर करें गाइस, पहला है आपका पोस्ट और दूसरा है आपका क्या, रील। अब हम चलते हैं पोस्ट के अंदर हमें क्या क्या और फंक्शन, मतलब पोस्ट किस तरह की करना चाहिए, राइट। तो यहाँ पर गाइस देखो मैंने 3 टाइप की पोस्ट इंक्लूड करी है, राइट। फर्स्ट इज योर इन्फॉर्मेटिव, ठीक है, पहले आपकी इन्फॉर्मेटिव रहने वाली है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो। फर्स्ट मैंने जो रखा है आपका इन्फॉर्मेटिव रखा है, ठीक है। देन इसके बाद जो सेकंड मैंने रखा है गाइस, एवरेज वैल्यूएबल पोस्ट, राइट। नाउ व्हाट इज एवरेज वैल्यूएबल पोस्ट, क्या होता है, ठीक है, ये अभी बताऊंगा आपको। एंड एवरग्रीन और ट्रेंडी पोस्ट, ठीक है, ये 3 तरह के पोस्ट फॉर्मेट हम यूज करने वाले हैं। फर्स्ट इन्फॉर्मेटिव मींस वो पोस्ट जो आपके यूजर को इंफॉर्मेशन दे, क्या दे, इंफॉर्मेशन, राइट।
सेकेंडली जो चीज की हम यूज करने वाले, लेट मी प्रेजेंट दिस स्टफ ऑन फुल स्क्रीन, जिससे आपको व्यू करने में थोड़ी आसानी रहेगी। ठीक है, देखो अब एवरेज वैल्यूबल पोस्ट मतलब वो पोस्ट जिसपे हमें मान लो कि कभी कंटेंट पे इतना रीच नहीं आ रहा है या हमारा प्राइमरी पोस्ट नहीं चल पाया। ठीक है, तो ये पोस्ट या ये स्टोरी हमारी उस दिन एक्टिव होकर हमें मिनिमम रीच या फिर जो भी हमारा नीड है रीच का, ठीक है, उसको टच करने में या उसको अचीव करने में हेल्प करेगी। ठीक है, और एवरग्रीन और ट्रेंडी पोस्ट क्या होता है गाइस, वो पोस्ट जो आपकी रेगुलर बेसिस पे चलती है, आप उसको कोई से भी टाइम पे डालो, आपका कोई सा भी टारगेटेड ऑडियंस हो, अगर आप एवरग्रीन और ट्रेंडी पोस्ट का यूज करते हो, ठीक है, तो आपका यहाँ से इंगेजमेंट जो है, राइट, इंगेजमेंट हमेशा यहाँ से इस तरह की पोस्ट से हाई जाता है। अब ये क्या होता है, इसको थोड़ा और डीप में चलते हैं लेकर। अब यहाँ पर देखो इंफॉर्मेटिव की अगर मैं बात करता हूं तो इंफॉर्मेटिव में क्या क्या आ जाएगा, करंट न्यूज और अपडेट्स। फॉर एग्जांपल आपका मान लो ट्रैवलिंग से रिलेटेड पेज है, ध्यान से समझना, अगर आपका ट्रैवलिंग से रिलेटेड पेज है, यहाँ पर मैं आपको एक्सप्लेन करने का थोड़ा ट्राई करता हूँ, मेरे कंटेंट को समझने की कोशिश करना, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ मेरे वर्ड्स को। ठीक है, करंट न्यूज एंड अपडेट्स, राइट। तो यहाँ पर देखो करंट न्यूज मतलब फॉर एग्जांपल अगर आपका बिजनेस ट्रैवल रिलेटेड है, ठीक है, आपका इंस्टाग्राम पेज ट्रैवल रिलेटेड है, राइट, तो यहाँ पर आपको कौन सा कंटेंट डालना है, जैसे फॉर एग्जांपल केदारनाथ में कोई लैंडस्लाइड हो गया, राइट, या फिर कहीं कुछ मिस हैपनिंग हो गई, मतलब जो ट्रेंड में, ठीक है, जो न्यूज बना हुआ है, राइट, तो आप इस तरीके की न्यूज को कवर करोगे, इस तरह की अपडेटेड इंफॉर्मेशन को कवर करोगे, और साथ ही साथ आप यहाँ पर कुछ एक अच्छा डिलीवर भी कर सकते हो, लाइक अपने ट्रैक के बारे में। ठीक है, जैसे हमदा पास है ना, कसौल ट्रैक है, ठीक है, देन इसके बाद मनाली है ना, लेह लद्दाख है, आप इनके ट्रैक पर, ठीक है, कि कहाँ से स्टार्ट होता है, जर्नी क्या है, ठीक है, कहाँ कहाँ रुकना रहता है, कहाँ कहाँ कौन कौन से स्पॉट्स है, आप इनके बारे में एक अच्छा क्राउजल पोस्ट डिजाइन करके अपने इंस्टाग्राम पे शूट कर सकते हो। ठीक है, देन इसके बाद आता है आपका एवरेज वैल्यूबल पोस्ट। अब गाइस एक चीज और ऐड कर देता हूं मैं आपको, इंफॉर्मेटिव पोस्ट में ना आप यहाँ पर Q&A भी इंक्लूड कर सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन एंड आंसर मतलब फैक्ट्स टाइप, है ना। तो गाइस आप यहाँ पर फैक्ट्स का यूज भी कर सकते हो, जैसे फॉर एग्जांपल एक मंदिर है, ठीक है, जैसे केदारनाथ मंदिर है, वहां पर काफी सारे विजिटर्स टूरिस्ट जाते हैं, राइट, तो वो मंदिर कितना पुराना है, ठीक है, वो मंदिर से जुड़ी हुई कहानियां, मतलब ऐसे स्टोरीज वगैरह आप अलाइन करके पूरा एक टॉपिक क्लस्टर करके आपको कंटेंट शूट करना है अपने इंस्टाग्राम पे, जो कि 100% गाइस क्या रहना चाहिए, इंफॉर्मेटिव रहना चाहिए, राइट, और अपडेटेड एंड करंट न्यूज के साथ रहना चाहिए। फॉर एग्जांपल जो भी न्यूज उस पर्टिकुलर कंटेंट के रिगार्डिंग है, जो भी ट्रेंड में है, वो आप सभी इंक्लूड करो अपने इंस्टाग्राम पोस्ट पे। थोड़ा आपको R&D लगेगा, आपको रिसर्च करना पड़ेगी, पर वो रिसर्च गाइस क्या होने वाली है, वर्थफुल होने वाली है, वर्थ इट रहने वाली है। ठीक है, इसके बाद गाइज आप यहाँ पर देख सकते हो एवरेज वैल्यूबल पोस्ट मतलब मोटिवेशनल काइंड ऑफ, राइट। यहाँ पर देखो मोटिवेशनल काइंड ऑफ ना, अब ये भी बहुत अच्छा पार्ट है, अब मैं इसको बताता हूँ यूज कैसे करना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर थोड़ा समझना, जैसे मान लो एनजीओ है, ठीक है, एनजीओ, ठीक है, तो वहां पर आप अपने वॉलेंटियर्स या फिर डिसेबल्स की, ठीक है, अगर डिसेबल एनजीओ है, स्पेशल लोगों के लिए एनजीओ है, ठीक है, तो वहां पर आप क्या कर सकते हो, उन लोगों की स्टोरी शेयर कर सकते हो। ठीक है, उन लोगों की स्टोरी शेयर कर सकते हो कि किस तरीके से उन्होंने अपनी लाइफ को जिया, कि किस तरीके से उन्होंने चीजें अचीव करी, राइट, किस तरीके से लाइक उनका इस दुनिया में कोई नहीं था और आज वो एक अच्छे पॉइंट पर है। ठीक है, कुछ ना कुछ वो सोशल एनवायरनमेंट में अपना कंट्रीब्यूशन दे पा रहे, राइट, तो ये सारी चीजों को आपको इंक्लूड करना है, ये कहलाती है आपकी एवरेज वैल्यूबल पोस्ट। ये एक तरीके से मोटिवेट करती है आपकी ऑडियंस को, और कहीं ना कहीं आपकी ऑडियंस को इंगेजेबल रखती है। क्यों? क्योंकि इसमें गाइस हम यूज करते हैं स्टोरी टेलिंग मेथड का। किसका? स्टोरी टेलिंग मेथड का। और जब भी आप किसी को स्टोरी सुनाते हो या अपना कंटेंट, गाइस ध्यान सुनना, यहाँ अपना कंटेंट आप स्टोरी के फॉर्म में प्रेजेंट करते हो, तो कहीं ना कहीं गाइस आपका जो यूजर है वो आपके साथ 100% इंगेज होता है। और आप एक बार नोटिस करना, मैं आपको एक काम करता हूँ, स्क्रीन पर लेके चलता हूँ, आप यहाँ पर देखो, मैंने एक एनजीओ का पेज ओपन कर रखा है, thebetterindia.hindi, राइट, यहाँ पर कुछ इनके 322 के फॉलोअर्स है। अब यहाँ पर देखो, इन्होंने अपनी अधिकतर स्टोरी, अधिकतर रील्स, ठीक है, अधिकतर पोस्ट भी अगर देखोगे आप, ठीक है, पोस्ट भी देखो, अधिकतर इन्होंने अपनी पोस्ट, अपना कंटेंट, अपनी रील, ये देखो, ये एक आर्ट टीचर है, सड़क पर बनाती है अनोखे 3D डिजाइन, ठीक है, ये देखो स्ट्रीट डिजाइन, यहाँ पर आप देख पा रहे हो, मैं इसकी ब्राइटनेस थोड़ी सी इंक्रीज करता हूँ,
ठीक है। तो इस तरह के, अब ये क्या बता रहे हैं, है ना, ये अपने वॉलंटियर्स के बारे में बता रहे हैं, अपने डिसेबल्स लोगों के बारे में बता रहे हैं, ठीक है ना। इस तरह की एनजीओ वेबसाइट्स भी रहती है काफी। ये देखो रील्स में आकर देखोगे तो नेत्रहीन बाला नागेंद्र की आईएएस बनने की कहानी, ये देखो ये कितना मोटिवेशनल। इस तरह के कंटेंट को हम कहते हैं एवरेज वैल्यूएबल कंटेंट, जो मोटिवेशनल कंटेंट रहता है, जो आपकी ऑडियंस को आपके कंटेंट के साथ हमेशा गाइस एंगेज करेगा, राइट। आपको देखो मार्केटिंग क्या है, मार्केटिंग इज ऑल अबाउट सेलिंग द स्टोरीज। आप प्रोडक्ट कभी नहीं बेचते हो मार्केटिंग में, ये बात हमेशा ध्यान रखना। आपका टाइटन आपका रोलेक्स आपको वॉच नहीं बेचता, आपको एक लग्जरी लाइफस्टाइल देता है, ठीक है। आपका आईफोन आपको फोन नहीं देता, आपका एप्पल ब्रांड आपको फोन या डिवाइसेस नहीं देता, आपको वो एक लग्जरी लाइफस्टाइल देता है, राइट। इसी तरीके से फॉर एग्जाम्पल डब्ल्यू एस क्यूब टेक आपको एक सिर्फ कोर्स ही नहीं, एक अच्छा कंटेंट, एक अच्छा कोर्स, एक अच्छा एक्सपीरियंस देता है, राइट। तो गाइज जब भी हम किसी चीज को सेल करते हैं, ठीक है, तो वहां पर हमारी मार्केटिंग मतलब सेलिंग पिच से ज्यादा हमारी स्टोरी टेलिंग पिच काम आती है। अगर आपने अपने प्रोडक्ट की स्टोरी बना ली है लोगों को सुनाने के लिए कि इस स्टोरी के थ्रू मैं अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग करूंगा, तो 100% गाइज आपके प्रोडक्ट की मार्केटिंग को, उसकी सक्सेस को, उसके कैंपेन के सक्सेस को, चाहे वो ऑर्गेनिक हो या पेड हो, उसको कोई हरा नहीं सकता, उसको कोई डिफीट नहीं कर सकता, राइट। तो गाइज आपको कंटेंट के अंदर स्पेशली एवरेज वैल्यू कंटेंट में आपको कौन सा कंटेंट लेकर जाना है, स्टोरी टेलिंग मेथड के थ्रू आपको ये कंटेंट रिप्रेजेंट करना है। इसके बाद अगर हम चलते हैं आगे, तो आप यहाँ पर देख पाओगे जो आपका सेकंड है वो है आपका एवरग्रीन और ट्रेंडी पोस्ट। मैं एक मिनट इस चीज को क्लियर करता हूँ। एवरग्रीन और ट्रेंडी पोस्ट क्या है, कंपेयर एंड इमोशनल पोस्ट। एग्जाम्पल, यहाँ पर एग्जाम्पल लिया है मैंने, देखो 2023 जीडीपी वर्सेस 2024 जीडीपी, जो ऐसा कंटेंट है ना गाइस, ये हमेशा ट्रेंड पे रहता है। अब क्यों? क्योंकि हर किसी को क्यूरियोसिटी है, राइट। मतलब कि फॉर एग्जांपल पहले क्या था अब क्या है, ठीक है। 2023 में क्या क्या चीजें थी, 2024 में क्या क्या चीजें, राइट। पहले एजुकेशनल सिस्टम कैसा था, अब एजुकेशन सिस्टम कैसा है, राइट। पहले इंडिया कहाँ पर एग्जिस्ट करता था, अब कहाँ पर है, ठीक है। तो सबको कंपेयर जानने का बहुत शौक है ना। लोग ऐसी तरह की पोस्ट से क्या होते हैं गाइस, इंगेज होते हैं। तो आपको इस पोस्ट का भी कुछ क्राइटेरिया अपने कंटेंट के अंदर रखना है, ठीक है। तो मैंने 3 फॉर्मेट समझा दिए गाइस आपको, जो कि आपको अपने पोस्ट में रखना है। फर्स्ट इज योर इंफॉर्मेटिव, एवरेज वैल्यूएबल पोस्ट, एंड थर्ड इज योर एवरग्रीन और ट्रेंडी पोस्ट। फिर हम चलते हैं गाइस रील्स पे। अगर मैं रील्स की बात करता हूँ यहाँ पर, तो रील्स आपको कैसे रखनी है। रील्स, चूज ट्रेंडिंग रील्स, वायरल रील्स और अर्ली एंगेजमेंट। देखो वायरल रील इज इक्वल टू अर्ली एंगेजमेंट। अगर आपका रील वायरल हो गया है, अगर आपका रील अच्छा चल रहा है, तो आपको एंगेजमेंट भी मिलेगी। इसी के लिए हमेशा आपको ट्रेंडिंग कंटेंट पे रील बनाना है। देखो अगर मैं रील और पोस्ट के कॉन्सेप्ट को मर्ज कर देता हूँ, ठीक है, रील और पोस्ट के कॉन्सेप्ट को मर्ज कर देता हूँ, तो यहाँ पर जो हमने इन्फॉर्मेटिव और सारी चीजों में देखा कि मोटिवेशनल टाइप ऑफ कंटेंट रखना है, स्टोरी टेलिंग रखना है, करंट न्यूज एंड अपडेट्स पे रखना है ना। आपको इमोशनल पोस्ट, कंपैरिजन पोस्ट रखना है जिससे आपका यूजर इंगेज हो सके। ऐसी ये सारी चीजें आप वीडियो फॉर्म में रील के अंदर इंक्लूड कर दो, ठीक है। ये सारा ही कंटेंट हमें रील के फॉर्म में, हमें वीडियो के फॉर्म में भी शूट करना है हमारे इंस्टाग्राम पे, राइट। तो ये आपका रहने वाला है पूरा टाइप ऑफ कंटेंट, किस तरीके से किस किस फॉर्म में। आप चार्ट में देख सकते हो, स्क्रीन पे मैंने पूरा चार्ट टेबल ऑफ कंटेंट का ओपन कर दिया है। रील्स के अंदर आपको ट्रेंडिंग रील्स पे जाना है, ठीक है। पोस्ट के अंदर आपको 3 रखना है, इन्फॉर्मेटिव, एवरेज वैल्यू एंड थर्ड इज योर एवरग्रीन और ट्रेंडी पोस्ट। इन्फॉर्मेटिव में क्या है, करंट न्यूज एंड अपडेट्स एंड फैक्ट्स, Q&A, राइट। एवरेज वैल्यू में क्या है, मोटिवेशनल काइंड ऑफ पोस्ट, स्टोरी टेलिंग, राइट। थर्ड क्या है, एवरग्रीन और ट्रेंडी पोस्ट। अब इसमें क्या है, कंपैरिजन एंड इमोशनल टाइप ऑफ पोस्ट। ट्रेंडिंग रील्स और पोस्ट जो आप डालोगे, इसका जो कैप्शन है ना, जो डिस्क्रिप्शन है, ये भी आपको एलाबोरेटेड रखना है। मतलब अगर आप स्टोरी डिलीवर कर रहे हो एक रील में, तो आपको डिस्क्रिप्शन में बताना है कि हाँ ये चीजें है। फॉर एग्जाम्पल एक राजू नाम का लड़का था, वो डिसेबल था, उसने इतनी मेहनत करी, मेहनत करते करते, पढ़ाई करते करते, एग्जाम्स क्लियर करते करते आज वो कलेक्टर है ना, फॉर एग्जाम्पल। तो ये सारी चीजें आपको वीडियो के साथ साथ अपने कैप्शन में भी शेयर करना है। तो ये आपका पूरा फॉर्मेट रहने वाला है टाइप ऑफ कंटेंट का। इस तरीके से आपको कंटेंट लेकर चलना है। अब अगर मैं बात करता हूं गाइज आपके हैशटैग की, तो यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हो हैशटैग। अब आपको हैशटैग कैसे कैसे यूज करना है, तो गाइज मेरी स्क्रीन पर थोड़ा फोकस दे के ध्यान से देखो। यहाँ पर मैंने 15 टैग्स लिखे हैं, मीन्स आपको 15 हैशटैग, ध्यान से समझना, 15 हैशटैग। ऐसा लग रहा होगा कि मैं बहुत ज्यादा बोल रहा हूँ,
ठीक है, कि 15 हैशटैग बहुत ज्यादा हो रहे हैं, बट इनिशियल लेवल पर अगर आपने अपना इंस्टाग्राम अकाउंट जस्ट ओपन करा है, पेज क्रिएट करा है, तो आपको गाइज इनिशियल लेवल पर 15 हैशटैग आपको रखना है। कैसे? जिनकी रीच 10K से 100K हो, राइट। देन इसके बाद 5 टैग ऐसे रखना है आपको जिनकी रीच कितनी हो, 100K से 1 मिलियन की, ठीक है। मतलब 5 हैशटैग हमारे ऐसे आ जाएंगे जिन पे हमारी रीच कितनी होगी, 100K से 1 मिलियन। और 2 से 3 टैग या मान लो 4 टैग, ठीक है, 4 टैग आपको ऐसे रखना है जिनकी रीच 1 मिलियन से क्या है, ज्यादा है, ठीक है। 20 to 23 आपको हैशटैग यहाँ पर यूज करना है। 15 हैशटैग्स विथ 10 to 100K रीच, देन 5 टैग्स विथ 100K to 1 मिलियन एंड 2 to 3 हैशटैग्स विथ मोर देन 1 मिलियन रीच। तो ये आपका हैशटैग का फॉर्मेट रहने वाला है गाइस। इसके बाद अगर मैं आगे बात करता हूं तो यहाँ पर कुछ एडवांस सेटिंग्स आएगी ना। व्हाट इज एडवांस सेटिंग, तो मैं आपको अब बताने वाला हूँ। ये एडवांस सेटिंग्स को गाइस आपको भी इनेबल करना है, इन चीजों का आपको यूज करके रखना है। देखो, और ना यहाँ पर एक टाइम को लेकर बात आती है कि सर हम किस टाइम पोस्ट करें, तो मैं आपको बता देता हूँ कि किस किस टाइम आपको पोस्ट करना है। इंडिया के अंदर अगर आप इंडिया से हो, ठीक है, या मोस्टली अगर मैं सारे ही ऑडियंस की बात करता हूँ, ठीक है, तो आपका इंस्टाग्राम पे कब सबसे ज्यादा ऑडियंस एक्टिव रहता है? एक सुबह के 9 बजे, 9 AM, एक अराउंड आपका आ जाता है 10 to 11 AM, ठीक है। मतलब आपका 9 से 11 का स्लॉट पूरा रहता है जिस टाइम आपका ऑडियंस जो है एकदम 100% एक्टिव रहता है, ठीक है। एक मैं मान लेता हूँ सुबह 7 AM का, ठीक है। तो ये 2 टाइम रहते हैं गाइस, 7 AM 9 AM। ये थोड़ा कम इफेक्टिव हो जाता है, ठीक है। ये 2 टाइम सुबह के लिए अच्छे। रात की अगर मैं बात करता हूँ, रात को आता है आपका 10 PM एंड 11 PM, ठीक है। ये 4 टाइम पे अगर आप किसी भी टाइप का कंटेंट पोस्ट करोगे तो 100% आपका कंटेंट पे रीच आएगी और आपके कंटेंट में एंगेजमेंट आएगी। ये था एक टाइम को लेकर जो मैंने पूरा सॉल्व कर दिया। टाइम को लेकर भी काफी सारे क्वेश्चंस आ रहे थे कि सर किस टाइम पे हम पोस्ट करें, किस टाइम पे पोस्ट नहीं करना चाहिए। अगर इसमें कंफ्यूजन है तो 4 टाइम स्लॉट मैंने बता दिए हैं, सुबह 7 या 9 बजे कर सकते हो, और अगर इवनिंग का टाइम है तो आपको 10 to 11 PM करना है, ठीक है। अब इसी अकॉर्डिंग से आप बाकी सारी कंट्री का टाइम मेजर कर लो, ठीक है। हाँ, जिस कंट्री के लिए आप लोकेशन या जिस लोकेशन के लिए आप ऑडियंस टारगेट कर रहे हो, ठीक है, जिस लोकेशन को टारगेट कर रहे हो, जिस लोकेशन के ऑडियंस को टारगेट कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल जैसे 9 AM हमारा क्या है इंडिया के लिए, तो आपको ये देखना है कि जो एमिरेट्स में, अमेरिका में जो लोग हैं, अगर आप उनको टारगेट कर रहे हो तो वो किस टाइम एक्टिव रहते हैं, ठीक है। गाइज R&D लगेगी, अगेन मैं कह रहा हूँ, रिसर्च एंड डेवलपमेंट लगेगा, रिसर्च काफी लगेगी, ठीक है। तो जब रिसर्च करोगे और इस तरीके से करोगे जिस तरीके से मैं कह रहा हूँ, तो काफी ज्यादा इफेक्टिव रहने वाला है, राइट। इसके बाद हम गाइज चलते हैं आपके एडवांस सेटिंग पे। लेट मी क्लियर दिस स्टफ। अब देखो गाइज, एडवांस सेटिंग क्या होता है, तो यहाँ पर एडवांस सेटिंग में मैंने 4 क्राइटेरिया टारगेट करे: लोकेशन, टैग्स, म्यूजिक एंड ऑल टैग। अब यहाँ पर लोकेशन से मेरा क्या मतलब है, देखो, अगर आप अपना इंस्टाग्राम ग्रो करना चाहते हो तो आपको यहाँ पर क्या करना है, सिंपल सी ट्रिक बता देता हूँ गाइस। फॉर एग्जांपल ये आपका इंस्टाग्राम है, ठीक है, ये इंस्टाग्राम आपका पूरा ग्रिड सेक्शन जहाँ पर आपकी पोस्ट शो हो रही है। अब आपको यहाँ पर जैसे 3 पोस्ट आप कर रहे हो, रील हो या चाहे लोकेशन चाहे पोस्ट हो, ठीक है। अब आपको इन तीनों पोस्ट में, इन तीनों रील में या इन तीनों कंटेंट में अलग 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 लोकेशंस को टारगेट करना है, ठीक है। और आपको सिर्फ ये फिगर आउट करना है, ये आपको 1 वीक तक करना है, ठीक है। फिर आपको ये फिगर आउट करना है कि इन तीनों में से मतलब किस लोकेशन से, राइट, किस लोकेशन से के हैशटैग से या किस लोकेशन को टारगेट करने से मेरे ऑडियंस रीच ज्यादा आई है, मेरी रीच क्या हुई है, इंक्रीज हुई है, मेरी रीच क्या हुई है, प्लस में आई है, ठीक है। ये आपको एनालिसिस करना है कि इंडिया के लोग ज्यादा आपसे कनेक्टेड है, ऑस्ट्रेलिया के ज्यादा है, अमेरिका के ज्यादा है, कहाँ के ज्यादा है। तो ये चीज अगर आप 1 हफ्ते 2 हफ्ते तक फॉलो करोगे तो इससे आप अपनी एक्यूरेट ऑडियंस और एक्यूरेट लोकेशन तक पहुंच पाओगे, ठीक है। तो ये एक स्ट्रैटेजी रहती है गाइस जो प्रोफेशनल इंस्टाग्राम या प्रोफेशनल एसएमओस, ठीक है, यूज करते हैं अपने सोशल मीडिया को ऑप्टिमाइज करने के लिए, अपने सोशल मीडिया को ग्रो करने के लिए, राइट। अब इसके बाद आते हैं हमारे अगले पॉइंट पे जो कि आपका है टैग्स। अब टैग्स क्या है गाइस, आपका जब आप कोई सी भी चीज पोस्ट करते हो इंस्टाग्राम पे तो वहां पर टैग्स का ऑप्शन आता है, तो आपको टैग्स का भी यूज करना है, ठीक है, आपको टैग्स का डेफिनेटली यूज करना है। देन म्यूजिक, आपको ट्रेंडिंग म्यूजिक लगाना है। गाइज ये देखो, ये सारी चीजें आप जानते हो, ठीक है, म्यूजिक लगाना है, टैग्स लगाना है, पर आप उसको सही तरीके से नहीं कर पाते हो। म्यूजिक कोई सा भी लगा दिया, ठीक है, हाँ ये म्यूजिक आया रिकमेंडेशन में, जैसे हमने वो ऑन करा, ये म्यूजिक आया, चलो ये लगा दो, ऐसा नहीं होता, राइट। अब आपको यहाँ पर म्यूजिक भी कौन सा सिलेक्ट करना है जो कि आपका ट्रेंड में हो, क्या हो,
ट्रेंड में हो, ठीक है, जो ट्रेंड में म्यूजिक चल रहा है, ठीक है, उस पर आप लगाओ, है ना, उस पर आप अपना कंटेंट बनाओ, राइट। तो वो कंटेंट आपका वैल्यूएबल भी रहेगा और वर्थ इट भी रहेगा, ठीक है। अब ऐसी अगर मैं बात करूं आपके ऑल टेक की, ऑल टेक क्या होता है? तो गाइज जब भी आप इंस्टाग्राम पे, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर इंस्टाग्राम पे आया, अब इंस्टाग्राम पे मैंने यहाँ पर क्या करा, क्रिएट के ऑप्शन पे क्लिक करा। क्रिएट के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद सिलेक्ट फ्रॉम कंप्यूटर, एंड देन मैंने यहाँ से एक कोई सा भी मैं क्राउजर सेलेक्ट कर लेता हूँ, फॉर एग्जांपल ये मैंने एक ऐसे ही फोटो सेलेक्ट कर लिया। देन इसके बाद नेक्स्ट, नेक्स्ट, एडवांस सेटिंग। अब देखो एडवांस सेटिंग के अंदर यहाँ पर आप जब मोबाइल से जाते हो, अभी तो जैसे हम लैपटॉप से हैं, अगर आप मोबाइल से जाओगे तो आपको यहाँ पर ये देखो ऑल टेक एसेसिबिलिटी में आपको दिख जाएगा, एडवांस सेटिंग में भी रहता है, ये एसेसिबिलिटी में भी रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको अब ऑल टेक में क्या करना है, आपको यहाँ पर अपने बोल्ड कीवर्ड, जैसे फॉर एग्जांपल मैं टैक्सी को टारगेट कर रहा हूँ, ठीक है, टैक्सी की ऑडियंस को, टैक्सी वाले बिजनेस को जो कैब सर्विस प्रोवाइड करता है, तो मैं यहाँ क्या लिख देता हूँ, कैब, सबको बोल्ड में लिखना है आपको पूरे कीवर्ड को, कैब सर्विसेज, देन कॉमा, लोकेशन भी लिख सकते हो इन जोधपुर, ठीक है। देन इसके बाद आपका आ जाएगा कैब टैक्सी सर्विस लेते हैं, आपको बोल्ड में लिखना सारे लेटर, टैक्सी सर्विस, ठीक है। इसका कोई मतलब एकदम ऐसा आपको आर्टिकल तो नहीं मिलेगा, बट ये मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ मैं, ठीक है। जब मैंने बोल्ड में पूरा ऑल टैक्स लिखा विद प्रॉपर कीवर्ड, मुझे अच्छी खासी रीच मिली है। तो आपको इसी तरीके से बोल्ड में अपने कीवर्ड्स को लिख लेना है, सारे रिलेटेबल कीवर्ड्स को अपने कहाँ पर, एसेसिबिलिटी सेक्शन के अंदर, ऑल टेक्स्ट के अंदर, राइट, अल्टरनेटिव टेक्स्ट के अंदर, जिससे कि आपके इंस्टाग्राम क्रॉलर को, है ना, ये समझ में आएगा कि जो आपकी पोस्ट है वो किस बारे में है, वो और अच्छी तरीके से, मतलब हैशटैग से उसे क्लियर हो रहा है, डिस्क्रिप्शन से उसे क्लियर हो रहा है। पर जब आप उसे एक ऑल टेक दे दोगे, ऑल टेक इज रिस्पॉन्सिबल फॉर योर इमेज, फॉर योर क्रिएटिव्स, राइट। तो गाइस जब आप उसे ऑल टेक दे दोगे, जब उसे आप एक अच्छा डिस्क्रिप्टिव ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट दे दोगे, तो जो क्रॉलर का दिमाग है ना, जो क्रॉलर का ब्रेन है, इंस्टाग्राम क्रॉलर का ब्रेन है, वो आपकी पोस्ट को अच्छे से समझ पाएगा और आपकी पोस्ट को अच्छी रीच दे पाएगा, राइट। तो एक ये फैक्टर है जिसका आपको हमेशा ध्यान रखना है अगर आप ऑर्गेनिकली बूस्ट करना चाहते हो तो। इसके बाद गाइज मैंने यहाँ पर आपके लिए इंक्लूड करा है अगला सेक्शन, एक्सप्लोर सेक्शन, ठीक है। अब एक्सप्लोर सेक्शन क्या होता है, यहाँ पर देखो, जिसे मैं इसको क्रॉस कर देता हूँ, डिस्कार्ड कर देता हूँ इसे। अब देन इसके बाद देखो यहाँ पर ये एक्सप्लोर सेक्शन है आपका, है ना। यहाँ पर एक्सप्लोर सेक्शन के अंदर इंस्टाग्राम आपके कंटेंट को खुद रेकमेंड करता है, ठीक है, और खुद आपकी रीच को बढ़वाता है। बट आपका कंटेंट उसके लिए क्या होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए, है ना, आपका कंटेंट फ्रेश होना चाहिए, आपका कंटेंट कॉपीड नहीं होना चाहिए, राइट। अगर आपका कंटेंट ट्रेंडिंग है, यूनिक है, राइट, तो 100% वायरल होगा। प्लस आपको कोशिश करना है कि आप एक वायरल कंटेंट बना सको, ठीक है। तो ये एक्सप्लोर सेक्शन रहता है। अब इसमें आने की स्ट्रेटेजीज, या हम इसमें कैसे आ सकते हैं, तो इसके लिए मैंने 4 पॉइंट गाइज यहाँ पर इंक्लूड करे, मैं आपको बताता हूँ। एक्सप्लोर सेक्शन में आने के लिए आपके पास यहाँ पर 4 पॉइंट रहते हैं। फर्स्ट, यूनिक हाई इंगेजेबल एंड वायरल कंटेंट, जैसे मैंने आपको बताया। साइज, अब साइज का मीन्स है यहाँ पर कि पोस्ट की या रील की साइज क्या रहना चाहिए। देखो गाइज, अगेन ये किसी आर्टिकल में नहीं है, पर मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। देखो गाइज, यहाँ पर अगर आपके पोस्ट की साइज और रील की साइज, ठीक है, 1 MB से ज्यादा की है, तो इसको इंस्टाग्राम सीरियसली लेता है, ठीक है। उसको लगता है कि हाँ कुछ वैल्यूएबल कंटेंट होगा। ऐसी रील्स को, ऐसी पोस्ट को इंस्टाग्राम ज्यादा दिखाता है एज कंपेयर टू इससे कम रेजोल्यूशन वाली पोस्ट को, ठीक है। तो आपको साइज, जो पोस्ट का साइज रेजोल्यूशन रहेगा, चाहे रील हो या पोस्ट हो, आपको कोशिश करना है कि 1 MB से ज्यादा की हो, हाई क्वालिटी हो। क्वालिटी हैशटैग का आपको यूज करना है, ज्यादा से ज्यादा हैशटैग। मैंने ऊपर कहा कि ज्यादा हैशटैग लगाना, अब यहाँ कह रहा हूँ क्वालिटी हैशटैग। मतलब एक अच्छा, आप जब इनिशियल लेवल क्रॉस कर लो तो आपको सिर्फ क्वालिटी हैशटैग का यूज करना है। इसमें एक हैशटैग आपका हमेशा रहेगा, हैशटैग इंस्टाग्राम, ठीक है, आप उसका यूज करोगे यहाँ पर। और 4th पॉइंट, आपको कंसिस्टेंसी रखना है। जब आप ये चारों चीजें करोगे तो आप ऑटोमेटिकली यहाँ पर डिस्कवर सेक्शन में, जैसे आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, यहाँ पर आप अपीयर होने लग जाओगे और ऑटोमेटिकली रीच क्या होगी, डे बाय डे बूस्ट होने लग जाएगी गाइज। अब इसके बाद आपकी जो अगली स्ट्रैटेजी आती है वो है इनसाइट्स। नाउ गाइज, व्हाट इज इनसाइट, ठीक है। अब इनसाइट्स क्या होता है, इसको हम जान लेते हैं। तो यहाँ पर मैं इसे क्लोज करता हूँ, इनसाइट को हम ओपन करते हैं। अब यहाँ पर चलते गए स्टोरी फॉर्मेट में। अब स्टोरी का फॉर्मेट आपका कैसा रहना चाहिए, देखो हमने सारी चीजों की तो बात कर ली, पर स्टोरी की बात नहीं करी, ठीक है। तो स्टोरी बताता हूँ। सेल विथ स्टोरी, एग्जाम्पल रोलेक्स नॉट सेलिंग वॉच, इट्स सेलिंग लग्जरी लाइफस्टाइल, जैसे मैंने ऊपर ही बताया आपको, ठीक है। आपका स्टोरी फॉर्मेट ऐसा ही रहना चाहिए कि आप स्टोरी में वही कंटेंट दिखाओ, मतलब ऐसा लगना चाहिए यूजर को ये कुछ बेचने आ गया वापस, ठीक है। ऐसा यूजर को बिल्कुल भी नहीं लगना चाहिए। यूजर को रिलेटेबल लगना चाहिए, एज वेल एज यूजर को ऐसा लगना चाहिए
कि हाँ मैं इसे देख कर कुछ अच्छा कंटेंट कंज्यूम कर रहा हूँ, राइट। इसके साथ ही साथ अगर जब यूजर को ऐसा फील होने लग जाता है, जब आपसे यूजर कनेक्टेड होने लग जाता है, तो वो कहीं ना कहीं आपकी ब्रांड पे ट्रस्ट करता है, आपकी सर्विस पे ट्रस्ट करता है और आप पे ट्रस्ट करता है। अब यहाँ पर मैं इसको थोड़ा और एलेबोरेट कर देता हूँ स्टोरी फॉर्मेट को। चलिए गाइस, अब एक बार स्टोरी फॉर्मेट को देख लेते हैं। स्टोरी फॉर्मेट से मेरा मतलब है इंस्टाग्राम की स्टोरीज नहीं, आपको किस तरीके से स्टोरी फॉर्मेट में अपना कंटेंट प्रेजेंट करना है, जिसकी मैंने ऊपर बात करी, ठीक है। तो आप यहाँ पर देखोगे 5 पॉइंट मैंने इंक्लूड करे, जैसे मैंने एग्जांपल दिया था, रोलेक्स नॉट सेलिंग वॉच, इट्स सेलिंग लग्जरी लाइफस्टाइल, राइट। तो यहाँ पर अब आपको स्टोरी फॉर्मेट में क्या बताना है, आप बैक स्टोरी बता सकते हो, ठीक है, कि यार मैं इस फैमिली बैकग्राउंड से बिलोंग करता था, इतना स्ट्रांग नहीं था, ठीक है, इस इंडस्ट्री में नहीं नया आया था, जैसे मैं अपनी बात करूँ, वहां पर मुझे सपोर्ट नहीं मिला, फिर मैंने काफी अनपेड इंटर्नशिप्स करी, अपने नॉलेज को आर्टिकल से अपस्किल करा, ठीक है। एक ऐसी बैक स्टोरी तैयार करो अपने सर्विस प्रोडक्ट के लिए। फिर ड्रीम्स, अपने ड्रीम्स के बारे में बताओ, कि मैं एक सक्सेसफुल डिजिटल मार्केटर, एसईओ एक्सपर्ट बनना चाहता था, ठीक है, ऑर्गेनिक मार्केटिंग एक्सपर्ट बनना चाहता था, राइट। फिर हर्डल्स बिटवीन यू एंड योर ड्रीम, अब आपके और आपके बीच में क्या हर्डल, आपके ड्रीम के बीच में क्या हर्डल्स आए, राइट। फॉर एग्जाम्पल कैश फ्लो की कमी होने लग गई थी, ठीक है, अगर मैं अपना एक एग्जाम्पल स्टोरी राइट करके बता रहा हूँ कि ड्रीम को अचीव करने में, ठीक है, क्लासेस वर्कशॉप्स अटेंड करने में पेड रहती थी, तो कहीं ना कहीं फाइनेंशियली भी स्ट्रांग नहीं थे, राइट। इसके बाद थोड़ा मतलब अट्रैक्ट, इमोशनली अट्रैक्ट करो अपनी ऑडियंस को, ठीक है। फिर आपने क्या क्या हर्डल्स करे, जैसे फॉर एग्जाम्पल बारिश का टाइम था, है ना, किसी क्लाइंट के साथ मीटिंग करने जानी थी, ठीक है, उस टाइम कुछ रैपिडो वगैरह चल नहीं रहा था, मेरी कैब बुक नहीं हो रही थी या ऑटो वगैरह कुछ बुक नहीं हो रही थी, तो फिर मैं बारिश में भीगता भीगता गया, ठीक। तो इस तरीके से इमोशनल एक स्टोरी के साथ कहने का मतलब ये है, आपको अपने ऑडियंस को अट्रैक्ट करना है, ठीक है। अपनी बैक स्टोरी बताओ कि आप क्या हो, कहाँ से हो, आपका ड्रीम बताओ थोड़े इमोशनल टच के साथ, हडल्स बताओ, अपने चैलेंजेस, क्या क्या चैलेंजेस आपने लाइफ में फेस करे हैं आपके, ठीक है। देन इसके बाद प्लान बताओ कि अब आप अपने जो ड्रीम को अचीव करना चाहते हो उसके लिए आपका क्या प्लान है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप रोड में बताओ, नहीं मैं इतने टाइम काम करूंगा, इसको इस तरीके से स्केल करूंगा, ठीक है, टीम को इस तरीके से स्केल करूंगा, मेरा ये प्लान है मेरे इस ड्रीम को अचीव करने में, ठीक है। फॉर एग्जांपल एनजीओ एनजीओ कमिट करता है कि हम इतने मिलियन बच्चों को एक अच्छा सपोर्ट देंगे, राइट। तो वो प्लान डिस्कस करता है कि हम इस तरीके से जाएंगे, ऐसे जाएंगे। इससे आपका यूजर का ट्रस्ट बिल्ड होता है आपके पास कि हाँ, आपके पास एक फुल प्रूफ प्लान है अपने ड्रीम को सक्सेस करने में, सक्सेस करने के लिए। और फिर एट द एंड बताओ बिफोर स्ट्रगल, ठीक है, यहाँ पर बिफोर लाइफ आफ्टर लाइफ लिखा है, इसको मैं एलेबरेट कर देता हूँ। बिफोर स्ट्रगल या बिफोर सक्सेस एंड आफ्टर सक्सेस, राइट। यहाँ पर दो चीज कंपेयर करके बताओ। तो इस तरीके से जब 5 तरीके से 5 वे में आप अपना एक स्टोरी फॉर्मेट बना लोगे, बैक स्टोरी अपने प्रोडक्ट की, अपने खुद के ड्रीम्स, आपने क्या हर्डल्स, क्या चैलेंजेस फेस करे एक ब्रांड बिल्ड करने में, देन उसको उसकी सक्सेस के पीछे का प्लान, देन बिफोर सक्सेस एंड आफ्टर सक्सेस की एक स्टोरी कंपैरिजन। अगर इस तरीके से अपना स्टोरी फॉर्मेट रखोगे गाइस, मैं चैलेंज कर सकता हूं कि आपका विद इन 1 to 2 मंथ इतना अच्छा रीच दिखने वाला है इंस्टाग्राम पे, जो आपने कभी उम्मीद भी नहीं करा होगा, जिसका कभी आपने एक्सपेक्टेशन भी आपका इतना हाई नहीं रहा होगा, अगर आप इस फॉर्मेट में जाओगे तो। देन इसके बाद गाइस हम चले आगे। तो यहाँ पर आता है गाइज आपका नेक्स्ट, स्टीलिंग फॉलोअर्स। अब ये क्या है स्टीलिंग फॉलोअर्स में गाइज, ये एक तरीके की स्ट्रैटेजी होती है। इसमें क्या करना रहता है गाइज, आपको आपको अपने कॉम्पिटिटर सर्च करना है, ठीक है, अपने कॉम्पिटिटर्स निकालना है थ्रू हैशटैग, ठीक है, जो आपके ट्रेंडिंग हैशटैग्स है। इसके आपको क्या करना है, अगर मैं इसको आपको एकदम डीप में समझूं तो 10 ट्रेंडिंग हैशटैग्स के आपको यहाँ पर ये देखना है। जैसे फॉर एग्जांपल हम इंस्टाग्राम पे चलते हैं और मैं यहाँ ले लेता हूँ डिजिटल मार्केटिंग। अब डिजिटल मार्केटिंग में आने के बाद मैंने यहाँ पर हैशटैग है डिजिटल मार्केटिंग, इसी अभी एक हैशटैग को ले रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पर ये एक हैशटैग लिया। अब इसमें जो 10 टॉप 10 जो फोटोज आ रही है, ठीक है, अब इनके कॉम्पिटिटर्स पे जाना है, ठीक है, इन फोटोज पे जाना है, इन क्रिएटिव्स पे, इस पे गए। अब यहाँ पर आकर आपको कमेंट कर देना है, ठीक है, यहाँ पर आपको कमेंट कर देना है आकर, राइट। कमेंट करने के बाद अब आप अपनी एक स्ट्रैटेजी और बता देता हूँ। यहाँ पर क्या होता है, जितने कमेंट पे आपका लाइक है, ठीक है, जितने भी कमेंट पे, जैसे आपका एक कमेंट है, अगर इस कमेंट पे मान लो आपके लाइक्स अच्छा आ जाते हैं, 100 लाइक्स आ जाते हैं, 50 लाइक्स आ जाते हैं, 20 लाइक्स आ जाते हैं, ठीक है, तो इस कमेंट को भी इंस्टाग्राम क्या करता है, बूस्ट करता है, जिससे कि आपकी रीच बढ़ती है। तो आपको अपने कॉम्पिटिटर्स की पोस्ट पे कमेंट करना है, ठीक है, जो उसके यूजर है जिनने भी रिसेंट कमेंट करा है, उनको आपको यहाँ पर क्या करना है, रिप्लाई भी करना है गाइस, जिससे कि आपका एंगेजमेंट बनेगा उन यूजर्स के साथ, वो आपके बिजनेस से इंटरेक्ट करेंगे, ठीक है, आपकी प्रोफाइल को देखेंगे और आपके बिजनेस को जानेंगे। तो एक ये तरीका रहता है, आपको यहाँ पर
टॉप 10 पोस्ट को एक ट्रेंडिंग हैशटैग पे जाके आपको टॉप 10 पोस्ट को सिलेक्ट कर लेनी है और यहाँ पर कमेंट्स करना है। कमेंट करने के बाद ये दिन में आप 1-2 बार टेक्निक यूज कर सकते हो। कमेंट करने के बाद उस पे जो रीसेंट कमेंट आए हैं उनके साथ इंटरेक्ट भी करना है, राइट। ज्यादा बार यूज मत करना ये स्ट्रैटेजी, ये टेक्निक। आप इनिशियल लेवल पर हो तो 2 से 3 बार आप यूज कर सकते हो एक दिन में। देन इसके बाद गाइज आ जाता है लाइक ऑन योर कमेंट। जैसे कि मैंने कहा, आपको एक दूसरी आईडी बनाकर या अपने यूजर्स या अपने फ्रेंड से अपने कमेंट पे भी लाइक करवाना है, क्योंकि जितना ज्यादा आपके कमेंट पे लाइक होगा उतना ही ज्यादा आपका कमेंट बूस्ट होगा, एज वेल एज आपके प्रोफाइल पे भी विजिट आएंगे। और यही एक मेजर रिस्पॉन्सिबल है, यही एक मेजर फैक्टर है जो कि रिस्पॉन्सिबल है आपके फॉलोअर इंक्रीमेंट के लिए भी, राइट। तो अगर आप अपने बिजनेस को इंक्रीज करना चाहते हो, फॉलोअर्स इंस्टाग्राम प्रोफाइल के बढ़ाना चाहते हो, तो ये एक बेस्ट मेथड है। इसका आपको यूज करना है दिन में 2 से 3 बार। अगर आपके 100 के फॉलोअर से ज्यादा हो जाते हैं तो फिर आपको यूज करने की जरूरत नहीं है। पर अगर आपके 100 के से कम है, 50 के से कम है, 25 के से कम है, तो आप इसको यूज करो, ठीक है। नो डाउट इसको यूज करो, 3 बार एटलीस्ट यूज करो इसको दिन में, इससे काफी अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अब इसके बाद गाइज आ जाते हैं हम स्टोरीज पे। तो स्टोरीज क्या है, यहाँ पर मैं आपको 1 मिनट एलाबोरेट करता हूँ। अब गाइज स्टोरीज, यहाँ पर मैंने स्टोरीज से ये समझाना चाहा है कि आपको कितनी स्टोरीज पोस्ट करना है दिन में। तो यहाँ पर देखो, डेली आप 4 to 5 कर सकते हो, ठीक है। ये मिनिमम है गाइज। अगर आप इसका परसेंटेज ज्यादा लेकर भी जाना चाहते हो तो जा सकते हो आप, ठीक है। आपको दिन की डेली 4 to 5 स्टोरीज पोस्ट करना है। अब यहाँ पर कैसी स्टोरीज रहेगी, क्विज फॉर्म में रहेगी, इंगेजेबल रहेगी। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आप ऐड कर सकते हो एक क्वेश्चन ऐड कर दिया, जैसे व्हाट इज एसईओ, और उसके नीचे 2 ऑप्शन दे दिए, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन और सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है। मतलब यूजर को एंगेज करने के लिए, यूजर आएगा, आंसर करेगा, क्या हुआ, वो एंगेज हो गया, राइट, ठीक है। देन इसके बाद यूज हैशटैग। आपको अपनी स्टोरीज में हैशटैग यूज करना है और Q&A वाला फैक्टर जरूर रखना है, क्वेश्चन एंड आंसर वाला, क्विज वाला, ठीक है। और कुछ ऐसी स्टोरी डिलीवर करना है, ठीक है, जिससे ऑडियंस अच्छे से इंगेज हो सके। हमें सिंपल फॉर्मेट नहीं रखना है, हमें कॉपी पेस्ट नहीं करना है, हमें थोड़ा अपना ब्रेन लगा के उस चीज को क्रिएटिव वे में प्रेजेंट करना है, राइट। देन इसके बाद गाइस लास्ट फैक्टर है आपका एनालाइज योर डाटा, ठीक है। अब ये सारी स्ट्रेटेजीज करने के बाद 1, 2, 3 हफ्ते तक, 1 महीने तक, फिर आपको अपना डाटा एनालाइज करना है कि कहाँ हमारा कितना ग्रोथ परसेंट हुआ, किस पोस्ट पे कितनी रीच आई। फिर जो पोस्ट पे रीच आई उसका आप जो कंटेंट फॉर्मेट है वो कॉपी करो और उस कंटेंट फॉर्मेट में अपना आगे का पोस्ट चलने दो, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने लोगोस वगैरह की बात नहीं करी है। आपको जो अपना थीम ग्रिड है, ठीक है, जो आपको जिस थीम पे आपको ग्रिड रखना है वो आपके लोगों के अकॉर्डिंग ही रखना है, उन 2 कलर कॉम्बिनेशन के अकॉर्डिंग रखना है। और यहाँ पर ये सारी स्ट्रेटेजीज फॉलो होने के बाद आपको महीने या 3-4 वीक के बाद आपको अपना डाटा एनालिसिस करना है और जो बेस्ट पोस्ट है, जिसपे सबसे ज्यादा रीच आए, जिस फॉर्मेट में सबसे ज्यादा रीच आए, उसी फॉर्मेट को आपको आगे तक कंटिन्यू करना है, ठीक है। अब यहाँ पर मैं कुछ थीम दिखा देता हूँ आपको, थीम इंस्टाग्राम जिनकी थीम बेस्ड प्रोफाइल है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर सर्च करता हूँ मैं, आपको देखो मार्केटिंग मेंटोर, इनका एक एग्जांपल देता हूँ। अब यहाँ पर देखो गाइज 1.6 मिलियन फॉलोअर है इनके, और यहाँ पर देखो इनका जो कंटेंट है वो देखो, दिस एड बाय बर्गर किंग लिटरली ब्रोक द नॉर्म्स ऑफ फूड एडवर्टाइजिंग, ठीक है। अब यहाँ पर इन्हें इन्फॉर्मेशन दी है कि बर्गर का जो एड है वो किस तरह का है, 9 बेस्ट मार्केटिंग कैंपेन्स, ठीक है। देन इसके बाद ये पूरी इंफॉर्मेटिव कंटेंट दे रहे हैं और साथ ही साथ में रील्स में देखो मीम्स का यूज कर रहे हैं विद कंटेंट, ठीक है। ये अपने कंटेंट से रिलेट करके मीम्स का यूज कर रहे हैं। जैसे किड्स लव टू क्रैश देयर टॉय कार, सो मर्सिडीज बेंज मेड टॉय कार फॉर किड, दे आर इम्पॉसिबल टू क्रैश, ठीक है। मतलब यहाँ पर इनने एक तरीके से प्रमोट करा, एक मार्केटिंग स्ट्रेटेजी को बताया, ठीक है, एक ब्रांड के बारे में बताया। तो यहाँ पर देख सकते हो इनकी रील में हर एक तरह का आपको कंटेंट मिलेगा। तो एक ये अच्छा आपके लिए इंस्पिरेशनल है। अगर आप थीम बेस्ड इंस्टाग्राम पेज डेवलप करना चाहते हो तो आप इसकी एक बार स्टडी करके कुछ पॉइंट्स कंक्लूड करके, जैसे यहाँ पर ये सभी जो मैंने अभी स्ट्रेटेजी बताई आपको, वो सारी स्ट्रेटेजीज इसके जैसे बड़े बड़े बिजनेस पेजेस यूज करते हैं अपने इंस्टाग्राम को ग्रो करने के लिए, राइट। तो गाइज ये कुछ इंस्टाग्राम स्टोरीज थी, इंस्टाग्राम की कह सकते हो आप इंस्टाग्राम बूस्ट करने का ऑर्गेनिक वे में। ये कुछ मेथड्स थी जो मैंने आपके साथ शेयर करी है, टाइप ऑफ कंटेंट, हैशटैग, एडवांस सेटिंग, एक्सप्लोर पेज, स्टोरी फॉर्मेट, स्टीलिंग फॉलोअर्स, स्टोरीज, एनालाइज योर डाटा, ठीक है। तो इन स्ट्रैटेजीज के थ्रू जाओगे, अपने डाटा को एनालिस करोगे, तो गाइज 110% आपका पेज ग्रो करेगा और बूस्ट करेगा। तो गाइज आज के कंटेंट के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा ये कंटेंट राइट वैल्यूबल लगा हो और ऐसे ही आप लिंक्डइन के लिए, ट्विटर के लिए या एसईओ के लिए, ऑर्गेनिक मार्केटिंग कंटेंट के लिए वीडियोस चाहते हो, या टॉपिक क्लस्टरिंग, पिलर कंटेंट क्या होता है, कैसे कंटेंट को डेवलप करें हाई वैल्यू,
इस तरह के कंटेंट पे अगर आप वीडियो चाहते हो गाइस तो प्लीज़ कमेंट करके नीचे बताओ मुझे, ठीक है, कि सर हमें इस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, जैसे टेक्निकल एसईओ एंड ऑल, राइट। तो उस टॉपिक को कवर करके इन डेप्थ वीडियो में आपको डिलीवर करूंगा गाइस, राइट। कोशिश करेंगे जितना जल्दी इंफॉर्मेटिव वीडियो डीप कंटेंट के साथ डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड हम इस चैनल पे प्रेजेंट कर पाएं, जिससे आपका नॉलेज क्या हो गाइस, अपस्किल हो। सो गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग अवर टुडेस वीडियो। अगर आपको कंटेंट कंज्यूमेबल लगा है सो प्लीज लाइक ऑन आवर वीडियो एंड कमेंट ऑन आवर वीडियो एंड प्लीज डू सब्सक्राइब ऑन आवर चैनल एंड काइंडली शेयर आवर वीडियो। उन लोगों के साथ शेयर करो जिन्हें इनकी नीड है, जो एसएमओ इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं और जो परेशान है कि ऑर्गेनिक वे में अपने कंटेंट को, अपने इंस्टाग्राम को कैसे बूस्ट करेगा इस, ठीक है। सो थैंक यू सो मच गाइज वंस अगेन। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, ठीक। जब तक के लिए टेक केयर गाइज, हैव अ नाइस डे। थैंक यू सो मच गाइज।